रथ यात्रा के महा शुभ अवसर पर श्री जगन्नाथ अष्टकम भगवान जगन्नाथ की महिमा, भगवान जगन्नाथ के लीला, भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के विषय में चर्चा करते आ रहे हैं कुछ दिनों से। और श्री जगन्नाथ अष्टकम श्लोक को भी हम पढ़ रहे हैं। तो आज हम श्लोक संख्या 4 पापा सजल जलदस्ति रुचिरो अमानिरो स्फुरमुखा सुरेन्द्रार्य गान सिपाती चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन तो इस श्लोक में भगवान की असीम कृपा कृपा आरवार असीम कृपा कि भगवान जगन्नाथ जो है कृपा के सागर, कृपा पर सजल जलद श्रेणी रुचि। आपके शरीर का रंग कैसा है? भगवान का तो सौंदर्य का जो वर्णन है उसका कोई अंत नहीं, करते ही जाओ, करते ही जाओ। भगवान के गुणों का, भगवान के सौंदर्य का, भगवान के कार्यकलापों का, भगवान की सुंदर लीलाएं जो अनंत है। और यहाँ पे और भी सुंदर रूप से भगवान, जो भगवान किसकी मूर्ति है? एक कृपा की मूर्ति। और उनका रंग का वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। सदा सजल जलद। आपके शरीर का रंग कैसा है? जैसे जल से भरा हुआ बादल। आपका रूप ऐसा है जैसे जल से जो बादल की घन शंकर, श्रेणी शंकर, श्रेणी रुचिरो। एक बादल में बहुत सारे बादल जब जल से भरे हुए, वैसे जो बहुत सारे बादल जो जल से भरे हुए, वैसे ही आपके शरीर का जो रंग है बहुत सुंदर रूप से यहाँ पे श्री शंकराचार्य ने कृपा बार बार सजल जलद श्रेणी रुचिरो। रुचिरो का मतलब कि आप बहुत सुंदर देखें, बहुत सुंदर। रमा पानी सुर अमल पंखे रुआ मुख। यहाँ पे वर्णन किया गया है कि रमा मतलब लक्ष्मी देवी,
वाणी कौन है? सरस्वती जी। रमा, वाणी मतलब लक्ष्मी जी और सरस्वती। स्फुरत मतलब आप ये चमकीला, अमर, जो शुद्ध, प्योर। पंखे रूह मुख मतलब आपका पंखे रूह मतलब कमल जैसा आपका मुख। तो यहाँ पे ये बात बतानी चाह रही है कि ये सब जो है आपका ये सुंदर कमल पंख रूह मुख, जिस मुखमंडल एक विकसित कमल जैसा, उनके ऊपर कोई भी ऐसा दाग नहीं, मन शुद्ध, स्मूथ, बहुत भगवान का मुखारविंद संतर कोटि रमणीय विशेष शोध। ब्रह्मा जी बताते विशेष शोध। और ये सब जो है रमा, रानी, सुरेंद्र आराध्य, सुरेंद्र, सुरेंद्र ये मतलब देवता, जैसे कि इंद्र इत्यादि बड़े बड़े देवता लोग जो उनकी पूजा करते, बड़े बड़े देवता लोग उनकी पूजा आराध्य करते, स्तुति गान करते हैं। वेदों का स्तुति इस प्रकार से भगवान को उत्तम श्लोक, भगवान का एक नाम उत्तम श्लोक, जो बहुत ही सुंदर स्तुति से उनका गुणगान किया जाता है, इसके लिए भगवान का उत्तम श्लोक। और वेद में भी भगवान श्री कृष्ण का उत्तम स्तुति से उनका गुणगान किया गया। और गीत चरित्रों और उनके चरित्र के गीत गायन करती है वेद। श्रीमद् भागवतम में जो नैमिषारण्य में जितने भी ऋषि मुनि थे, वे सुत गोस्वामी को कहते हैं कि वयं तो न वित्रितयाम उत्तम श्लोक विक्रमे यत् शृण्वतां रस ज्ञान स्वादु स्वादु पदे पदे, कि आपके जो भगवान उत्तम श्लोक, उनके गुणगान की स्तुति, उनके उनके जो कार्यकलापों का वर्णन, उनको सुनने, रस ज्ञानम, ये जो उनके चरित्र का, उनके सौंदर्य का, उनके कार्यकलापों का जो सुंदर जो है वर्णन है, और उनका जो रस है, वो स्वाद,
उसको सुनते सुनते हम हमेशा चाहते हैं कि हम हमेशा तम हमेशा उनके रसों का, ये उनके सुंदर लीलाओं का रसपान हम हमेशा करते रहे रहे, क्योंकि उनका स्वाद और उनका जो स्वाद है वो इतना रस से भरा कि हर कदम हम सिर्फ इस रसपान करना चाहते, इसका रसपान करना चाहते। ऐसे जगन्नाथ स्वामी नहीं ना पतगामी बहुत तो नहीं। इस बात से आगे श्री श्लोक के बाद हमें यहाँ पे सुंदर रूप से वर्णन किया गया है। सुरेंद्र आराध्य श्रुति गीत चरितो, तो सब संख्या 5 था गच्छन् देव अतले प्रतिपदापाकर्ण्य स्मर्यः मया श्रीर्बन्धु सकल जगतां सुतया जगन्नाथ स्वामी पताकामि भगवत में। अभी रथ, भगवान अपने रथ के ऊपर आ गए। तो कल हम ये दृश्य देखेंगे जगन्नाथपुरी में, ये जो रथ यात्रा का आप सब जो प्रसारण देख सकेंगे लाइव उड़िया चैनल में, पूरा जो स्टार्ट टू फिनिश बताया जाता है। तो दूरदर्शन, उड़िया दूरदर्शन चैनल और दूरदर्शन चैनल जो हिंदी का भी है, इसमें भी वो बहुत सुंदर रूप से आप लोग सब भगवान को देख सकते हैं। ऐसे जो लोग नहीं जा सकते हैं पूरी, जो लोग नहीं जा सकते मुंबई में मीरा रोड, वो अपने घर में बैठकर साक्षात भगवान का दर्शन ले सकते हैं। और जो लोग जा सकते हैं, जहाँ पे भी आप लोग सब हैं, जहाँ जहाँ पे रथ यात्रा हो रहा है, उसमें आप लोग जो है जुड़ जाइए और भगवान को सुंदर जो दर्शन का लाभ पाइए। तो भगवान का रथ बहुत ही भव्य रथ, रथ के ऊपर आरूढ़ होकर भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा में ये सब जो है बाहर निकल, मंदिर से बाहर निकलते हैं सबको मिलने के लिए और दर्शन देने के लिए। तो ये रथ का जो बनाने का काम काफी दिन पहले शुरू हो जाती, ऑलमोस्ट 58 दिन लगते हैं। और हर समय जो है रथ
नया बनाया जाता है, ऐसा नहीं कि वही रथ हर बार जैसे हम करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है, हर समय नया। और 125 जो है कारीगर इस कार्य में लगे रहते हैं, जो पारिवारिक जो कारीगरी, जो उनका परिवार के अंदर भी, जो उस परिवार के अंदर जो हजारों हजारों वर्ष पहले, ये रथ यात्रा आज का नहीं है, ये सतयुग के समय से ये रथ यात्रा चलती आ रही, नबी की बात नहीं। हजारों हजारों करोड़ों साल से ये रथ यात्रा चलती आ रही है। और इसको बनाने के लिए 2188 जो है लकड़ी के टुकड़े, पीसेस, अलग अलग भाग, तो उनको बनाया जाता है और उनको जोड़ा जाता है। बहुत सुंदर। और ये जो रस्सी है वो 4 इंच चौड़ी, इतनी जाड़ी होती है, और 250 फुट लंबी, ऐसा खूबसूरत ऊपर। और का जो कैनपी या जो शिखर, कलश, बहुत, हर एक रथ, जगन्नाथ जी का रथ अलग, सुभद्रा जी का रथ अलग, बलदेव जी का रथ अलग, और हर एक का नाम भी अलग। जगन्नाथ जी के रथ का नाम क्या है? नंदी घोष। बलभद्र का रथ का नाम क्या है? तालध्वज। और सुभद्रा मैया के रथ का नाम क्या है? देव दलन। और ये हर एक रथ, जो उनका जो ऊंचा जो कलश है, उनका हाइट, और उनका कलर, भगवान के रथ, अभी हम लोग दूर से भी हमें पता चलेगा कि अभी ये जगन्नाथ जी आ रहे हैं, इनका रथ का कलर, तो इसीलिए कलर भी अलग है। जगन्नाथ जी के रथ के जो कैनपी, जो उनका जो वो डोम है, वो पीला और लाल कलर का जो कपड़े का वो बनाया जाता है। और उनके 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 जो उनकी जो ध्वजा है, जगन्नाथ जी की ध्वजा के ऊपर कौन कौन है विराजमान, कौन है विराजमान? गरुड़। और तलध्वज, बलभद्र के रथ के ऊपर चिन्ह क्या है? हल। क्या है उनके ध्वजा के ऊपर, क्या है? हल। और उनके जो शिखर कौन से कलर का है? लाल और हरा। और सुभद्रा, उनकी त्वचा के ऊपर कमल, और उनका शिखर का रंग क्या है? काला और लाल।
तो इस प्रकार से ये वर्णन और सब उनका डिटेल जो है शास्त्रों के अनुसार ये व्रत बनाए जाते हैं। उनका माप, उनका लंबाई, उनका चौड़ाई, कितने पहिए हैं जगन्नाथ जी के रथ के, 16 पहिए हैं, बलभद्र के रथ के 14 पहिए हैं, और सुभद्रा महारानी के रथ के ऊपर 12 है। और इस प्रकार से ये रथ बनाया जाता है। अब रथ को देखना, उस रथ को देखने का क्या जो है खासियत है, स्पेशलिटी क्या है, क्या लाभ है, सिर्फ भगवान को रथ के ऊपर आरूढ़, रथारूढ़ तो जगन्नाथ, अगर कोई सिर्फ उनको रथ के ऊपर आरूढ़ देखता है तो उनकी सभी जीवन के सभी कष्ट उस समय नष्ट हो जाते हैं। ये लाभ। और ये वर्णन है, ऐसा नहीं है कि भावुकता में ये बात कही जा रही है। ये पद्म पुराण में नारद मुनि और प्रहलाद महाराज के बीच का ये जो वार्तालाप है कि जो कोई भी भगवान को रथ के ऊपर आरूढ़ होते हुए देखता है तो विष्णु लोकम से विष्णु लोक, विष्णु ते यन्ति भवनम, उनके भवन में पहुंच जाते हैं। और जो कोई भी भगवान जगन्नाथ जी के रथ को आते हुए देखते खड़े हो जाता है, उनके सारे पाप तुरंत नष्ट हो जाते। ये ब्रह्मांड पुराण में बताया गया। और पद्म पुराण में भी ये बताया है कि बहुत सारे पुराण है, चाहे वो पद्म पुराण है, स्कंद पुराण है, मन पुराण है, ये सब में ये बताया गया। सिर्फ रथ यात्रा, भगवान को रथ के ऊपर आए देखने से हमें इतना सारा लाभ मिलता है। तो श्री गौर जी बताते हैं कि रथ की बहुत सारी महिमा है, हमें उनका लाभ लेना चाहिए, रथ यात्रा में हमें भाग लेना चाहिए। वो श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री चैतन्य चरितामृत में पूरा वर्णन है। इस प्रकार से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा में हुए जो है भाग लेते थे और किस प्रकार से नाचते थे। वे स्वयं जो, और ये कीर्तन ही श्रीनाथ कविराज गोस्वामी कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु इस धरा पर अवतारित हुए ये प्रेम नाम का प्रसार करने के लिए, प्रचार करने के लिए। प्रेम नाम प्रचारित ये अवतार, ये भगवान, ये प्रेम नाम क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो श्री चैतन्य महाप्रभु इस कृष्ण प्रेम को बांटने के लिए सबके बीच में अवतारित हुए
सबके बीच में ये प्रेम रस या कृष्ण प्रेम किसके माध्यम के द्वारा? हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और इस प्रेम रस को मिलाने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा के समय उन्होंने 7 पार्टी बनाए। उन्होंने खुद, ये बताया गया है श्री चैतन्य चरितामृत, कीर्तन की पार्टी, कीर्तन का ग्रुप, हर एक ग्रुप में 24 गायक थे। और उसके उसके अलावा ये मृदंग मृदंग वादन दो, और फिर अलग अलग जो हड़ताल भी हो। तो महाप्रभु ने कैसे 24 जो अलग अलग पार्टी बनाए, ग्रुप बनाए, उन्हें खुद सभी के गले में माला डाला, चंदन उनके अपने हाथों से उन्होंने सब का जो है मस्तक के ऊपर चंदन लगाया। और दूसरे भी जगह से जितने भी भक्त आए उनको भी अलग अलग का कीर्तन पार्टी आगे, रथ के आगे, कीर्तन पार्टी पीछे, कोई इस तरफ रख के, कोई उस तरफ रख के, और थोड़े आगे बीच में, ऐसे जो है इतने। और कल हम देखेंगे कि कितने कीर्तन पार्टी निकलते हैं रथ के साथ। श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा, और श्री चैतन्य महाप्रभु और नाचते थे जगन्नाथ जी के सामने, भगवान नाचते थे। और उनके उनका जो पसीना तो फुहारा के जैसे वैसे घूम, ये पूरा वर्णन है चैतन्य जगत। तो हमें ये जानना है कि प्रेम नाम संकीर्तन ये क्या है? श्रीमती राधा रानी का जो शुद्ध प्रेम है श्याम सुंदर के लिए, जगन्नाथ के लिए। और श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण। और पर उनका भाव क्या है? श्रीमती राधा। और जगन्नाथ जी कौन है? कृष्ण है। तो ये श्रीमती राधा रानी का भाव और श्री जगन्नाथ जी का जो ये प्रेम रस का संबंध जो है, जिसको कहते हैं कृष्ण प्रेम, भगवान ने उस कृष्ण प्रेम को हरि नाम संकीर्तन, मेरा प्रेम था ना हरि नाम संकीर्तन। और ये गोलोक में ही, ये गोलोक का प्रेम दान है, क्योंकि गोलोक वृंदावन में श्रीमती राधा रानी। और ये भाव क्या है? श्री चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ जी का भाव क्या है? विरह का, लव एंड सेपरेशन, प्रेम में वियोग का भाव। जब साथ साथ हमेशा रहते हैं तो प्रेम होता है, लेकिन वो प्रेम नहीं, वो प्रेम जो वियोग में होता है उससे अधिक। और हम देखते हैं इस रस को भगवान कैसे करते हैं। रामायण में भी हम देखे माता सीता और श्री राम के बीच में, और कृष्ण लीला में भी हम देखते हैं जब कृष्ण वृंदावन से मथुरा और द्वारका चले गए तो कैसे ब्रजवासी जो है, सब गोपियां जो है, उनके विरह में तड़प रहे थे कि कब मिलन। संभोग में जितना आनंद है उतना वियोग में नहीं है। तो इसीलिए
ये गोलोकेर प्रेम धन श्री गोलोक वृंदावन में श्रीमती राधा रानी इस जो ब्रज ब्रिज गोपियों को प्रेम नाम संकीर्तन, जब वे भगवान का विरह सहन नहीं कर सकती तो श्रीमती राधा रानी जो है इसका आयोजन करती और विरह भाव में संकीर्तन पाठ में जो गोपियां जो है श्रीमती राधा रानी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हम देखते हैं गोपी गीत में भी श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि प्रेम नाम संकीर्तन, जो गोपियां जी जो उनके मन जो भगवान को मिलने के लिए नालायक है, वे किस प्रकार से ये विरह के जो गीत और ये हरे कृष्ण महामंत्र, वे प्रेम रस और प्रेम कृष्ण प्रेम से भरा हुआ है, साधारण नहीं। अगर हम अ, भगवत प्रेम चाहते हैं तो अगर हम ध्यान पूर्वक अपराध रहित हरि नाम करेंगे तो हम उस प्रेम के रस को चख सकते। उसमें इतनी शक्ति है क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति, भगवान ने अपनी सारी शक्ति उनके नामों में डाली। भगवान कली काले नाम रूप में कृष्णावतार और कृष्णावतारित है इस कलयुग में, साक्षात अपने विग्रह के रूप में जगन्नाथ जी के रूप में और साक्षात अपने नामों के रूप में भगवान इस कलयुग में उपस्थित है। अगर हम भगवान को अनुभव करना चाहते हैं तो हरि नाम है, और अगर हम भगवान का दर्शन लेना चाहते हैं इसे जगन्नाथ जी है। हम इस कलयुग के लोगों के लिए इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु नाचते और अनेक अनेक प्रकार से वे पुकारते थे। ये विरह श्रीमती राधा रानी का भाव, मणिमा मणि, ऐसे पुकारते। ये बहुत जो है और ये जगन्नाथ अष्टकम भी वे गाते थे रथ के सामने। बहुत सारा वर्णन ये चैतन्य चरितामृत, मध्य लीला, तो रथ यात्रा का महत्व क्या है, श्री प्रभुपाद जी समझाते हैं बहुत सुंदर रूप से। प्रभुपाद जी कहते हैं जगन्नाथ, जगत का अर्थ है क्या है, गच्छन्ति इति जगत। गच्छन्ति संस्कृत में गच्छन्ति का अर्थ है घूमना, मूविंग, गच्छन्ति, तो सब कुछ तो घूम रहा है, सब जो ग्रह है वो घूम रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड घूम रहा है, सूर्य घूम रहा है, सब कुछ घूम रहा है। और ये सभी घूमते हुए चीज के जो स्वामी जगन्नाथ, इसीलिए वे जगन्नाथ इसीलिए है। जगन्नाथ मीन्स द प्रोप्राइटर और मास्टर ऑफ ऑल मूवमेंट्स। श्री प्रभुपाद जी बता। और बलभद्र, बलराम, बल का, बल का मतलब बल, और राम मतलब रमण कर,
तो बलराम का अर्थ क्या है? बलराम का अर्थ ये है जो हमें भक्ति का बल प्रदान कर, ताकि अगर हमारी भक्ति का बल बढ़ जाए तो फिर हम रमण कर सकते हैं। तो इसीलिए बलराम। और सुभद्रा, सु मतलब शुभ, ऑस्पिशियस, और भद्र मतलब सबकी, सबके हित के लिए। सुभद्रा, सब सुभद्रा जो है हमेशा सबके हित चाहते। तो सुभद्रा, बलदेव, जगन्नाथ, तीनों आकर इस रथ के ऊपर आरूढ़ होकर सभी जितने भी जीवात्माएं हैं उनको जो है वापस भगवत धाम ले जाने के लिए ये रथ यात्रा का उत्सव जो है आयोजन किया था। श्रीला प्रभुपाद बताते कि if anyone sees Jagannath, Subhadra, Baladev on the rath, he does not take his birth again in this material world. जो कोई भी जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा को रथ के ऊपर आरूढ़, रथारूढ़ो यहाँ पे बताया गया है इस अष्टकम में, देखेगा तो पुनर्जन्म, not come back to this material world। तो भगवान मंदिर से निकलते हैं। हमें ये कथा हम जान चुके हैं। ये जो स्टोरी है, रथ यात्रा की कथा, जगन्नाथ के प्राकट्य की कथा हम जानते, और अनेक अनेक ग्रंथों में अनेक अनेक कथाएं वर्णन की गई। तो जब ये रथ यात्रा चलती है, पहला तो किस प्रकार से भगवान ने एक इस अनोखा रूप धारण किया। दूसरा है कि किस प्रकार से कृष्ण लीला द्वापर युग में ये रथ यात्रा इस समय में, और क्यों जब भगवान रथ के ऊपर आरूढ़ होने जाते हैं तो क्यों उनको ऊपर नीचे ऐसे 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 करके उसको कहते हैं पहंडी। पहंडी क्या था हम देखते हैं, आप लोग ने देखा होगा कि भगवान ऐसे नहीं सीधा आते हैं, तो क्यों, ये सब वर्णन किया गया। तो हम देखते हैं कि जब भगवान द्वारका में थे कि हमेशा वृंदावन और श्रीमती राधा रानी के वियोग में तड़पते थे, और रात को सोते समय भी और सपने में भी राधे राधे राधे। तो इस प्रकार से राधा रानी से ये बहुत गहरा विरह भाव को प्रकट कर, और गौरांग महाप्रभु क्या कर रहे हैं? कृष्ण कृष्ण वे राधा रानी के भाव में, तो गौरांग महाप्रभु कृष्ण राधा रानी के भाव में, तो राधा रानी कृष्ण कृष्ण, और श्री कृष्ण राधे राधे। इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से सब जगह घूम रहे,
उसी प्रकार ब्रज ब्रज गोपियां जो है, हम उनकी प्रियतम श्याम कृष्ण कृष्ण कहकर वे जो मुरझा जाती थी। और यहाँ पे द्वारका में कृष्ण राधे राधे कहकर मुरझा जाते थे। और एक बार ऐसा ही हुआ कि भगवान कृष्ण जो है, ये राधे बोलते बोलते मूर्छित हो गए। और कोई भी जो है सब चिंतित हो गए, क्योंकि कोई भी जो है उनको होश में वापस ला ही नहीं सकते, नहीं ला सके। नारद, बलराम, उद्धव, वे सब आ गए वहां पे कि भगवान मूर्छित हो गए हैं, उनको कैसे वापस होश में लाए। तो उन्होंने ये निश्चय लिया कि नारद मुनि को कहेंगे कि उनके वीणा के ऊपर ब्रिज की महिमा को गाने के लिए उन्होंने कहा कि अगर आप जो है वृंदावन की लीलाओं की महिमा का गान करेंगे तो भगवान जो है होश में आ जाएंगे। तो नारद मुनि को उन्होंने ऐसे कहा कि ठीक है, मैं तो कर दूंगा, और एक प्रॉब्लम ये है कि मैं डर रहा हूं कि अगर मैं ऐसे गाऊं और अगर कृष्ण वापस होश में आ गए तो वे क्या करेंगे, ब्रिजभूमि की ओर भागने शुरू कर देंगे, भाग जाएंगे। द्वारका को छोड़कर वो भागने चले, भाग के चल पड़ेंगे कहाँ, वृंदावन। तो उद्धव ने कहा हाँ, तो सही है। और अगर वृंदावन गए भगवान और उन्होंने देखा कि ब्रिजवासी कैसे, उनका हाल देखे कि वे कैसे उनके विरह भाव में जो तड़प रहे हैं, जब भगवान जाएंगे वृंदावन और देखेंगे कि किस प्रकार से ब्रिजवासी तड़प रहे हैं, तो फिर वे वापस द्वारका नहीं आए। कहा कि तो मुश्किल है। तो फिर इसलिए क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा उद्धव को कि आप जो है पहले चले जाएंगे, आगे चले जाओ, और उनको मैसेज दे देंगे कृष्णा आने वाले हैं। तो वो भाव को नहीं देखेंगे, सब लोग खुश हो जाएंगे। तो कृष्णा आने वाले हैं। तो हमने कहा कि मैं आपका जो ये आदेश को टाल नहीं सकता, लेकिन मैं, क्योंकि मैं एक बार कृष्ण ने मुझे भेजा था वृंदावन, पर मैं अपना जो है मकसद पूरा नहीं कर सका। ब्रिजवासी से रो रहे थे 24 घंटे, और मैंने उनको ये वचन दिया था कि मैं कृष्ण को लेके आऊंगा। और जब मैं वहां से निकला उनको कोई वचन देके आया कि मैं जा रहा हूँ और मैं भगवान श्री कृष्ण को वापस लेके आऊंगा मथुरा से। अभी 50 साल हुए, मैं भगवान को वापस नहीं मिली। इसलिए मैं अगर अगर जाऊं तो ब्रिजवासी से क्या कहें, वापस में जाऊं, बोले अरे झूठे कहीं के, हमें बताए नहीं, हम आपकी कैसे सुने, हम आपके बात पर कैसे विश्वास करें कि भगवान आ रहे हैं।
तो उन्होंने सोचा बलराम जी को बोलते हैं, तो उन्होंने बलराम जी को, बलराम जी ने कहा मेरा भी ऐसा ही हाल हुआ। मैं भी गया था ताकि वे जुगाजी का जो दुख दर्द को हल्का करने के लिए, और मैंने भी उनको और माता यशोदा को भी मैंने वचन दिया था कि मैं भगवान को भेजूंगा, भगवान को। अभी काफी समय हो गया, मैं नहीं कर पाई। मैं हर बार भगवान को भीख मांग कर कहता था कि वृंदावन, आप प्लीज वृंदावन जाइए, प्लीज आप वृंदावन जाइए और अपने मित्र को मिले, अपने माता पिता को मिले। पर कृष्ण के हाँ हाँ मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, पर ये गए ही नहीं। तो मैं क्या बोलूंगा कि नारद, में क्या बोलूंगा माता यशोदा को? वह मेरे मेरे शब्दों के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे कि अगर मैं उनको कहूं कि भगवान आ रहे हैं, तो वे बहुत चिंतित हो गए, अभी भगवान मूर्छित पड़े हैं। तो सुभद्रा मैया ने कहा कि आप लोग सब रिलैक्स हो जाओ, मैं जाऊंगी पहले वृंदावन। मैं जाके माता यशोदा की गोद में बैठ जाऊंगी, मैं उनके अश्रु को पोंछ लूंगी और उनको कहूंगी कि कृष्णा बलराम घर आ रहे हैं, आपको मिलने के लिए आ रहे हैं। मैं हर एक गोपियों के पास जाऊंगी, हर एक गोपियों को मैं कहूंगी कि कृष्णा और बलराम आ रहे हैं। तो वे सब ने कहा "अच्छा, ठीक है, तो सब सुभद्रा जाओ। तो सब सुभद्रा ने इसे पहन किया। तो बलभद्रा ने कहा, बलभद्र और ने कहा कि मैं आपके पीछे पीछे आऊंगा, हमारा रथ आगे जा, मेरा रथ पीछे पीछे। तो हम देखते हैं कैसे वही जो रथ जो है, और क्यों भगवान लास्ट में आ रहे हैं, ये सबके पीछे ये रहस्य। तो यहाँ पे द्वारका में फिर नारद मुनि ने शुरू कर दिया अपना वीणा बजाना और प्रेम कीर्तन। जो भगवान के कान में जब गए तो भगवान तुरंत उठ गए और अपना त्रिभंग ललित रूप में बांसुरी धारण कर हो गए, जो द्वारका में कभी नहीं होता। एक त्रिभंग ललित जो रूप है बांसुरी वाले, मुरली मनोहर श्याम सुंदर रूप सिर्फ ब्रिज में दिखा। भगवान अपनी बांसुरी ब्रिज में ही छू गए। तो इस प्रकार से वे भागने लगे, विष भाव में आ गए, कहने लगे किसने मेरी बांसुरी चुरा ली। विष गोपियों ने की हमने। भगवान इधर उधर भागने लगे। फिर उद्धव को भगवान, अरे उद्धव तुम यहाँ ब्रिज में क्या कर रहे हो? तो इस प्रकार से भगवान का इस प्रकार से तब जो है, फिर ऐसे उधर उस विरह के भाव में, और वो भाव विभोर होकर ऐसे ऐसे जैसे कि शराबी चलता है, वैसे किसी प्रकार से जब भगवान जगन्नाथ को रथ यात्रा में जो अपने रथ को ले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि हाँ हाँ ये आप यहाँ हैं, पर रथ तैयार है, आप रथ के ऊपर बैठ के हम आपको वृंदावन ले जा रहे हैं। तो इसीलिए ये पहंडी जो है, ये इस भाव को दर्शित करते, इस प्रकार से भगवान का जो विरह भाव और वो जो उमंग वृंदावन जाने के,
ये आकर्षित करता है, बहुत सुंदर कारण है। और इस प्रकार से भगवान ने रथ के ऊपर बैठ के, यहाँ पे श्रीमती राधा रानी विधुवन में विरह के जो दुख से, आई एम इन क्लास, आई कांट टॉक यू, आई एम इन क्लास, आई कांट टॉक, आई एम इन क्लास। सो तो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो यहाँ पे भगवान रथ पे बैठ के, सुभद्रा मैया पहले जा रही है और फिर बलभद्रा उनके साथ जा रहे हैं और भगवान की रथ पीछे चल रहा है। और यहाँ पे श्रीमती राधा रानी जो है निधि वन में विरह में अपने प्राण को त्यागने की तैयारी। वो इस भाव को शास्त्र में बताया गया है अधिरुद्ध महाभाव, कि वे अभी अपना प्राण था। सब ब्रज ब्रिज गोपी वहां पे है। तो उस समय भगवान वहां पहुंच गए। सब ब्रजवासी, सब गोपियां और श्रीमती राधा रानी अपने निकुंज में, निधुवन में श्री ललिता की गोद में सिर रख लेती। और उसी समय भगवान उस निधुवन में आ गए। वो निधुवन में आ गए, राधे राधे राधे, आप मुझे समाप्त कर दीजिए, आपके जो चरण कमल आप मेरे सिर के ऊपर रख दीजिए। और इस प्रकार से बोलते बोलते भगवान श्री राधा के विरह में वहां पे मूर्छित हो गए। और उनका ये जो भाव प्रकाश रूप के कारण उनका शरीर जो है कुर्म के जैसे, उनके शरीर के अंग सब जो है इस रूप में हो गए। और यही रूप जो है जगन्नाथ जी का जो है पूरा रूप, महाभाव प्रकाश रूप। और राधा रानी भी मूर्छित हो गए। और उस प्रकार से जो भगवान के शरीर के ऊपर से जो जो सुंदर जो हवा का जो चोखा जो है श्री राधा रानी के शरीर को स्पर्श किया, तो श्री राधा रानी ने अपनी आंखें खोले। भगवान वैसे ही निर्जय पड़े हुए थे। और इस प्रकार से विशाखा हमारी गोपियों ने भगवान के कानों में राधा राधा बोलते। तो भगवान अपने उस स्वरूप में इस प्रकार से ये जो उनका रूप है। तो श्री कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी से कहा कि बलभद्रा, मैं और सुभद्रा जगन्नाथपुरी में, पूरी धाम में हमेशा के लिए ये महाप्रकाश भाव में हम रहेंगे। एंड और ये क्या प्रकाशित करेगा, ब्रज का जो प्रेम भाव इस कलयुग में
और इस कलयुग में मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में 24 वर्ष तक श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी में निवास करके ये जो विरह का भाव का मैं अनुभव करूंगा, जो आप लोगों ने मेरे विरह में अनुभव किया। तो इसी प्रकार से ये श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का ये महाभाव प्रकाश रूप लेते हुए भगवान श्री जगन्नाथपुरी में विराजमान। श्री प्रभुपाद जी हमें बताते हैं और वे कहते हैं कि ये रथ यात्रा मतलब भाव उत्सव है। Srila Prabhupada wonderfully described the inner mood of Rath Yatra when Srimati Radharani saw Krishna in Kurukshetra in all opulence. She said, "My dear Krishna, you are also here. I am also here. But one thing is missing and that is Vrindavan." Srila Prabhupada जी ये रथ यात्रा का भाव हमें समझा रहे कि जब भगवान कृष्ण बलराम और सुभद्रा के साथ कुरुक्षेत्र गए, तब श्रीमती राधा रानी का मिलन। श्रीमती राधा रानी ने कहा कि आप वही कृष्ण और मैं वही राधा रानी। प्रत्येक चीज जो है नहीं है और वो है वृंदावन। तो इसीलिए मेरी इच्छा है कि आप हमारे साथ वृंदावन आ जाओ। आप हमारे साथ वृंदावन आ जाओ और वहां का जो मधुर आनंद को अनुभव। तो ये रथ यात्रा उत्सव का भाव क्या है? रथ यात्रा उत्सव इज अ फीलिंग फेस्टिवल। फीलिंग फेस्टिवल है। प्रभुपाद जी यूज द वर्ड फीलिंग फेस्टिवल। इसके लिए मैं प्रभुपाद जी के ही वर्ड्स में मैं पढ़ रही हूँ। फीलिंग फेस्टिवल ऑफ द वैष्णवास। श्री चैतन्य महाप्रभु taught us how to feel separation from God. ये रथ यात्रा क्या है? ये भाव का उत्सव है। इस भाव का उत्सव, इसके साथ बाकी सब है। ये पापों का नष्ट करना, में दर्शन लेके वापस मुक्त होना, पर ये एक्चुअली भाव क्या है? रथ यात्रा मतलब भगवान को कुरुक्षेत्र से वृंदावन या द्वारका से वृंदावन तक ले जाने का भाव है। वो श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर, श्री मंदिर इतना भव्य मंदिर है, ऐश्वर्य मंदिर है, और गुंडीचा सिंपल मंदिर जो वृंदावन के जैसा है। तो भगवान यहाँ से भाव क्या है? ये गोपियों का भाव है। गोपियां वो रथ को खींच के लेना चाहती है। कहाँ? नीलाचल से गुंडीचा, श्री मंदिर से गुंडीचा, या द्वारका से गुंडीचा, या द्वारका से वृंदावन, श्री मंदिर से वृंदावन। और ये यात्रा रथ यात्रा, इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं फीलिंग फॉर द वैष्णव। रथ यात्रा इज अ फेस्टिवल ऑफ फीलिंग। ये भाव उत्सव है ये रथ यात्रा। Lord Chaitanya taught us how to feel separation, विरह भाव। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये विरह भाव, उनका भाव, ये भाव हमें सिखाया। चैतन्य महाप्रभु ने हमें नहीं सिखाया। Never taught us that he has seen God,
but he felt separation from God very severely. देखते देखते भी जी नहीं भरा, योगी लोग। Anyone participating in this Rath Yatra festival gradually develop his dormant love for Krishna. ये है प्रभुपाद जी। जो कोई भी इस भाव से, क्योंकि सब कुछ पाया जा सकता है, लेकिन प्रेम का जो है, प्रेम और भक्ति प्राप्त करना आसान नहीं है। पर यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बताया, एक बता रहे हैं, इस रथ यात्रा में भाग लेना मतलब भगवान के प्रति प्रेम का की भावना जागृत हुई। इसीलिए आज इस कथा भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से हम सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, बता रहे कि कल जो जब हम रथ यात्रा में, उत्सव में भाग लेंगे, तो हमारा ये भी जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने, जो श्री प्रभुपाद जी ने हमें बताया है, उस भाव से हम जो है भगवान को हमारे हृदय को जो है हमारे पास निकट बुलाने के लिए ये जो है उत्सव मना रहे। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं, समय हो जाता है। तथारूढ़ो गच्छन्ति मिलित भूदेव पतले स्तुति पर दुर्भावं प्रतिपदा उपकारिणी। भगवान उनकी स्तुति को अपने कानों से सुनते हैं, हर एक की प्रार्थना को सुनते हैं, हर एक के गुणगान को सुनते हैं, क्योंकि वे दया सिंधु बंधु, दया सिंधु सकल जगतम सिंधु तया, दया सिंधु वे एक सागर है दया के साथ। वे हमारे बंधु है, वे हमारे सच्चे मित्र है। सभी सभी जगत, पूरे जगत के वे जो है दया के सिंधु, दया के सागर है। और ऐसे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हैप्पी रथ यात्रा। सब लोग रथ यात्रा उत्सव प्रेम से, आनंद से